चले गए। हम लोग देखते हैं रिवीजन का। रिवीजन में हम लोग जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला 12th का, उसके लिए देखते हैं। आज ये पहला क्लास है, ठीक है, पहला क्लास है। और आज जो डेट हुआ है कितना 25 नवंबर से इसमें कुल मिला के हम लोग 35 से 40 क्लास, अभी केवल जो शॉर्ट बनता है उसका रिवीजन करेंगे। डेरिवेशन का अलग से वीडियो आपको बताया जाएगा और उसके बाद कुछ दिन में फिर लाइव क्लास शुरू करके उसमें आपको बताएंगे डेरिवेशन वगैरह भी। अभी फिलहाल केवल शॉर्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। शॉर्ट का मतलब हुआ जिससे कि ऑब्जेक्टिव वगैरह बन सके। चलिए, पहला चैप्टर हम लोग का है विद्युत स्थैतिकी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। विद्युत स्थैतिकी, विद्युत स्थैतिकी में हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो होता है, पहला टॉपिक हम लोग कराता था आवेश, यानी कि चार्ज। चार्ज हम लोग कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आवेश मतलब हुआ किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। इसके साथ ही वो किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट कर सकता है या विकर्षित यानी कि रिपेल कर सकता है। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, चार्ज को Q से लिखते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N, ठीक है। वेयर जहां N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जबकि E जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये हो गया, इस पे ये फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा जो चार्ज होता है यानी कि आवेश होता है वो विद्युत धारा, करंट का और टाइम का मल्टीपल होता है, यानी Q जो होता है, Q का एक दूसरा फॉर्मूला है I इंटू टी, ठीक है। अब जब इसका आप यूनिट बनाइएगा, यहाँ से यूनिट बनाइएगा तो ऐसा यूनिट में करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। और एम्पियर सेकंड जो होता है वो SI मात्रक बराबर होगा किसके, कूलम के, ठीक है। SI यूनिट एम्पियर सेकंड, ठीक। इसका जो CGS यूनिट होता है, CGS मात्रक होता है वो होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। 1 कूलम जो होता है वो ऐसे तो 2.99 होता है इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्ट जो वैल्यू यूज होता है वो 2.99 होने के कारण 3 इंटू 10⁹ के बदले यूज होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम यूज होता है। ऐसे ओरिजिनल जो इसका वैल्यू है वो है 2.99 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। इसी का उल्टा करेंगे तो 1 बाई करके आ जाएगा, यानी कि 1 स्टैट कूलम जो होता है वो बराबर होता है 1/3 10⁹ प्लस में, उधर जाके माइनस में। 1 स्टैट कूलम जो होता है वो बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर इसका डायमेंशन, यानी कि बीमा। डायमेंशन जो होगा वो उसी फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू IT से करेंगे, तो I का A और I होता है बीमा, और टाइम का T होगा, तो इसका बीमा हो जाएगा AT और IT, ठीक है। उसके बाद फिर चार्ज के लिए छोटे मात्रक यानी छोटे यूनिट के फॉर्म में यूज होता है माइक्रोकूलम का। माइक्रोकूलम का मतलब हुआ 10⁻⁶। नैनोकूलम का मतलब होता है -9। और ये एक होता है पिकोकूलम, इसका मतलब होता है 10⁻12 कूलम, ठीक है। उसके बाद चार्ज जो है वो क्वांटिटी है अदिश,
अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इस कारण से होता है क्योंकि उसको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसे आप अलजेब्रिक मेथड से जोड़ घटाव करते हैं, यानी मैथ में जैसे आप जोड़ते घटाते हैं, इस कारण से। जबकि वेक्टर होने के लिए उसमें फॉलो होना चाहिए किसका, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, जिसका फॉर्मूला होता था फर्स्ट ईयर का ये √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, वो वेक्टर होगा, और जो सीधे जुटेगा या घटेगा वो हमेशा स्केलर यानी कि अदिश राशि होगा। ठीक है, ये हो गया, अदिश राशि हो गया। फिर उसके बाद फिर है चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको 1.6 × 10⁻19, इससे छोटा कोई वैल्यू है नहीं। ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए आप माइनस यहाँ यूज कर सकते हैं। यही वैल्यू सेम प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन प्लस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद फिर है चार्ज का क्वांटिटी हो ही है, ये हो गया। एक होता है ESU बोलते हैं, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टैटिक यूनिट तो अभी पढ़े पीछे। E के वैल्यू में, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और स्टैटिक यूनिट का मतलब होता है 2.99, अभी जो पीछे पढ़े 10⁻9। इसको इंटू कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 4.78 × 10⁻19 है, प्लस में 9 -10, ये हो गया 1 ESU का वैल्यू। ठीक है, ESU का मतलब ये होता है। उसके बाद चार्ज का एक बहुत सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो फैराड होता है, जिसका मतलब होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम चार्ज स्केलर है। बाकी चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। फ्रिक्शन में जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब घर्षण करते हैं दो वस्तु का, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दान करता है, वो पॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यानी कि ग्रहण करता है, वो निगेटिवली चार्ज यानी कि ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक बोलते हैं उदासीन या न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं उदासीन या चार्जलेस जो होता है, इसका मतलब है उस पे चार्ज का वैल्यू कितना, 0 है। ठीक, उसके बाद फिर चार्ज का हो गया पूरा। चार्ज का प्रॉपर्टीज, चार्ज का प्रॉपर्टीज यानी कि गुण आवेश का। चार्ज का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर लाइक रहेगा, लाइक करने का मतलब दोनों प्लस में या दोनों माइनस में, तब इसके बीच में रिपल्सन होगा, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्षण। ठीक है, जबकि प्लस माइनस जब रहेगा तो वो होगा आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि जो एक समान आवेशित होगा वो विकर्षित करेगा, और जो विपरीत आवेशित होगा या विजातीय होगा वो आकर्षित करेगा। ठीक, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि ये एडिटिव होता है, यानी कि योगात्मक होता है। योगात्मक का मतलब हुआ इंग्लिश में एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब बिल्कुल इसको आप प्लस कर सकते हैं कि 5 कूलम है, 10 कूलम है, 50 कूलम है। तो टोटल चार्ज अगर हमसे पूछा जाए 50 10 60 और 5 कितना, 65 कूलम होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो तीसरा प्रॉपर्टीज है ये कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब क्या होता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, टोटल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, नियत रहता है। चार्ज को केवल आप एक वस्तु से स्थानांतरित यानी कि भेज सकते हैं किस पे, दूसरे वस्तु पे। इसका वैल्यू कभी बढ़ता या घटता नहीं है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग संरक्षित, या दूसरे शब्द में ऐसा लिखा जाता है कि ये आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि चार्जेस नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो बना सकते हैं और ना ही इसको खत्म कर सकते हैं। और फोर्थ होता है इसका कि ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण मतलब समझते होंगे आप। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश जो होगा वो हमेशा गुणज होता है ई का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। ई का इंटीग्रल मल्टीपल, ई का मतलब हुआ 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज केवल वही पॉसिबल है जिसमें इस वैल्यू से पूरा इंटीजर समझते हैं, इसका वैल्यू आएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
3 आ जाएगा, मतलब टोटल इंटीजर आएगा। ये कभी भी 1 पॉइंट यानी कि ऐसे नहीं आ सकता 1/5, 1/7, 2/3, 4/5, यानी कि कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता इसका वैल्यू, n का वैल्यू जो होता है q इज इक्वल टू, यानी में ये n जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, e का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये हो गया इसका चार्ज का प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 तरीके से, यानी कि आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कुल 3 तरह से होता है। पहला होता है रैखिक, दूसरा बोलते हैं पृष्ठ, और तीसरा बोलते हैं आयतन। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सब में बटना चार्ज को ही है, इसको लिखते हैं लेमडा से, लीनियर वाले को, रैखिक वाले को। अगर पर यूनिट लेंथ पे यानी कि लंबाई पे बांटते हैं तो उसको बोलते हैं रैखिक। प्रत्येकांक आवेश, ये प्रत्येकांक लंबाई पे आवेश को वितरित करेंगे तो वो होगा रैखिक। फिर प्रत्येकांक क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया के लिए वो बन जाएगा पृष्ठ यानी कि सरफेस, और पर यूनिट वॉल्यूम जब हो जाएगा तो वही हो जाएगा Q/V यानी कि आयतन। ठीक, अब यहीं से जब आप यूनिट निकालिएगा तो इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर, डायमेंशन हो जाएगा Q का 80 और लेंथ का L, ऊपर जाके माइनस, इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और डायमेंशन हो जाएगा 80L-2, इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन हो जाएगा 80L-3। ठीक है, ये हो गया 3 तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। ठीक है, उसके बाद फिर है हम लोग का मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज करने की विधि, आवेशित करने की विधि। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशित करने की विधि, आवेशित करने की विधि। इसमें 3 तरह का इसमें भी होता है। पहला होता है चालन यानी कि कंडक्शन, दूसरा होता है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, और तीसरा होता है प्रेरण यानी कि इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, चालन में एक चार्जलेस ऑब्जेक्ट होगा और एक चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। इस दोनों को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाइएगा तो यही वाला चार्ज इस पे भी एपियर हो जाएगा, यानी चार्जलेस पे भी वही चार्ज एपियर हो जाएगा। अगर इस पे प्लस था तो इस पे भी प्लस आएगा, अगर इस पे माइनस था तो इस पे भी माइनस आएगा। ये हो जाएगा हम लोग का चालन विधि, यानी कि एक उदासीन होगा और एक आवेशित रहेगा। तो आवेशित का ही आवेश जब उदासीन पर उत्पन्न हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चालन। ठीक है, इसमें शुरू में एक ऑब्जेक्ट पे पहले से चार्ज होगा, आवेश रहेगा, जबकि दूसरे पे पहले से कोई आवेश नहीं रहेगा। दूसरा जो घर्षण है, घर्षण में क्या होता है, इसमें दोनों शुरू में चार्जलेस रहेंगे, दोनों को एक दूसरे से रगड़ दीजिए, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में लाइए, रब कीजिए दोनों को। तब इसमें क्या होता है, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, दान करता, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता। तो शुरू में दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जो दान कर देता है उस पे आ जाता है प्लस, और जो ग्रहण कर लेता है उस पे आ जाता है कौन सा, माइनस का चार्ज। ठीक है, इसमें शुरू में क्या था, एक उदासीन था और एक आवेशित था, एक पे आवेश है और दूसरे पे आवेश नहीं। इसमें दोनों शुरू में आवेश नहीं है, दोनों में जब रगड़ेंगे एक दूसरे को तो एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन एक दान करेगा उतना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब दूसरा वस्तु उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक, एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा, तो जो डोनेट करेगा वो प्लस में हो जाएगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो माइनस में हो जाएगा। और एक होता है प्रेरण, चालन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दोनों का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, चालन में कॉन्टेक्ट होता है। इसमें फिर वही है, उदासीन और एक प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज, दोनों केवल एक दूसरे के नजदीक में रखते हैं, दोनों का कोई कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो इस पे अगर प्लस है तो उदासीन पाले पे माइनस आएगा, अपोजिट चार्ज एपियर होता है। ये हो गया आपका इंडक्शन मेथड। ठीक है, एक हो गया चालन यानी कि कंडक्शन, जिसमें एक चार्ज होगा
और एक चार्जलेस होगा, एक आवेशित होगा और एक उदासीन होगा। आवेशित वाला ही आवेश जो है उत्पन्न हो जाएगा किस पे, उदासीन वाले पे, वो हो जाएगा चालक, जिसमें दोनों उदासीन शुरू में रहेगा, दोनों पे विपरीत आवेश आ जाएगा, एक पे प्लस और एक पे माइनस, वो हो जाएगा कौन सा, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। और जिसमें एक उदासीन और एक आवेशित होगा लेकिन दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में ना होगा, जबकि इसका जो इस पे प्लस है तो इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस है तो इस पे प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग हैं पढ़ेंगे, अभी पढ़े ये सब कुछ, उसके बाद हम लोग के पास अगला जो टॉपिक था वो था आवेशित करने की विधि, हो गया, ये हो गया। और फिर आगे अब होगा आवेश का गुण वगैरह हो चुका है, तो कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले कूलम्स लॉ। इसमें होता है दो चार्ज है, Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस समझिए R, एक Q1 है और एक Q2। ठीक, इसमें दो ये इसका लॉ है, पहला कि जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो वैल्यू होगा बल का वो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, Q1 इंटू Q2, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा होता है जितना बीच में दूरी हो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया इसका दूसरा लॉ, यह व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब करेंगे हम लोग तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और फिर जब इसको आप इक्वल में कीजिएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के फॉर्म में यहाँ के आता है नियतांक के रूप में, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया कूलम्स लॉ। दो स्टेटमेंट है, पहला कि जो फोर्स होगा वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया K। ठीक, अब K का ही अगर आप वैल्यू बना लीजिए तो K इसके ऊपर का लाइन है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K निकालेंगे तो सबको इधर लाएंगे, यानी कि F इंटू R स्क्वायर बाई Q1 Q2। इस K का जो वैल्यू होता है वो मीडियम के पे डिपेंड करता है, यानी मीडियम बदल दीजिएगा तो वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। फिर अब इसका निकालिए SI यूनिट K का, SI मात्रा, तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम और फिर चार्ज का कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर C-2। ठीक, इसी का फिर ये डायमेंशन बनाइए K का, तो न्यूटन यानी कि फोर्स, फोर्स का MLT-2, मीटर डिस्टेंस L का स्क्वायर, चार्ज का AT या IT, और फिर चार्ज का AT या IT। ऊपर का हो गया M, L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब T-2, और यहाँ A इंटू A स्क्वायर और T इंटू T स्क्वायर, सबको ऊपर कर लीजिए, तो ML क्यूब, ये ऊपर जाके माइनस प्लस में, ऊपर जाके माइनस, T-4, A नीचे में है प्लस, ऊपर जाके माइनस, यह सब कुछ यही होगा। A को आप चेंज कर सकते हैं किससे, I से, I-2। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन इसका। उसके बाद फिर हो गया यूनिट, हो गया डायमेंशन, हो गया K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एनी मीडियम यानी कि किसी भी माध्यम के लिए, एनी मीडियम के लिए, ठीक, किसी माध्यम के लिए। और यही एयर या वैक्यूम यानी कि हवा या निर्वात के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हवा या निर्वात के लिए ये वैल्यू बन जाएगा 1/4 का K के जगह ये रखें, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये एयर और वैक्यूम के लिए। और यही जब कोई और मीडियम रहेगा तो यही आंसर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है किसी भी मीडियम के लिए, और ये है केवल एयर और वैक्यूम के लिए। यहाँ जो एप्सिलॉन नोट है या एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, या जिसको हिंदी में बोलते हैं परावैधुता। ठीक है, परावैधुता। ठीक,
परावैद्युतता का ही अगर आप अब यूनिट निकालिएगा तो इसको उल्टा कर दीजिए। इसमें देखिए k इज इक्वल टू इतना है, इसका अगर निकालेंगे k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। एप्सिलॉन नोट का निकालिए, एप्सिलॉन निकालिए, वैल्यू केवल मीडियम अलग है, बाकी वैल्यू सेम है। तो एप्सिलॉन नोट अगर करेंगे तो इसको यहाँ ले आएंगे, क्या बोलते हैं, तो 1/4 पाई और k हो जाएगा। इसको पहले 1/एप्सिलॉन नोट कीजिएगा, इसको यहाँ लाइएगा तो इंटू हो जाएगा, लेकिन ये 1/एप्सिलॉन एप्सिलॉन नोट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट है तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं, तो एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन का यूनिट होगा 1/ किसका यूनिट, यूनिट ऑफ k, यानी k का जो मात्रक है उसका उल्टा। तो अभी तुरंत निकाले थे, क्या मात्रक था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। उसी तरह जो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन होगा, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन होगा फिर से 1/ डायमेंशन ऑफ k, यानी कि बीमा k, तो 1/k का बीमा अभी पीछे निकाले थे, कितना था, ml स्क्वायर t-4 a-2, ये उल्टा हो जाएगा, ml स्क्वायर था, ml क्यूब था, ml क्यूब होगा, ml क्यूब ऊपर कर दीजिए, सब माइनस में, m-1 l-3 t पे पावर 4 और a का स्क्वायर, या a को बदल सकते हैं i से। उसके बाद देखिए एयर के लिए, यानी कि हवा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी जब भी हम कोई न्यूमेरिकल का वैल्यू बनाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बदले सीधे रख लेते हैं वैल्यू 9 × 10⁹। अब यहीं से फिर आंसर बना लेंगे हम लोग किसका, एप्सिलॉन नोट का, 1/एप्सिलॉन नोट ऐसे ये बनेगा, एप्सिलॉन नोट का बनाएंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर से यहाँ पे इंटू होके जाता 1/4 पाई 9 × 10⁹। इसको जब पूरा वैल्यू फाइव का रखिएगा 3.14, तो इसका वैल्यू लगभग आएगा 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर बोलिए। ये अभी जो पीछे बनाए थे ये ऊपर और ये दोनों नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया क्या, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, जो मीडियम का परमिटिविटी है यानी कि एप्सिलॉन, और जो एयर और वैक्यूम का है एप्सिलॉन नोट, इसी के रेशियो को, यानी कि हवा, ये क्या बोलते हैं, माध्यम की परावैद्युतता और हवा या निर्वात की परावैद्युतता का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतता, जिसको लिखते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट होगा, ठीक। उसके बाद फिर ये हो गया, इसका जब यूनिट निकालेंगे तो यूनिट लेस होगा, ये भी परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी, वो भी परावैद्युतता, ये भी परावैद्युतता, एक ही आंसर होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, केवल मीडियम का अंतर है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, ठीक। उसी में फिर एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू, अपेक्षिक परावैद्युतता का वैल्यू 1 होता है, ठीक। वैक्स यानी कि मोम जो होता है, मोम, उसके लिए 2 होता है, ठीक। ग्लास के लिए 3 और 4 होता है, फिर वाटर के लिए 80 और 81 होता है, पानी के लिए जो होगा वो होगा क्या, 80 या 81, और एक मेटल होता है, मेटल यानी कि धातु के लिए जो होगा, धातु के लिए वो होता है इन्फिनिटी, धातु के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कूलम्स लॉ और उससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट था, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग अगले दिन करेंगे, और 3-4 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा करेंगे इसी तरीके से, 10-15 मिनट का जो वीडियो होगा वो करके, उसके बाद फिर आगे अगले चैप्टर का करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूरा जो है वो हम लोग रिवाइज कर लेंगे, मतलब जिससे कि ऑब्जेक्टिव वगैरह या फॉर्मूला या यूनिट डायमेंशन ये सब कुछ आ रहा है जिसमें यूज हो रहा है वो सारा कुछ कर लेंगे, उसका डेरिवेशन जो होगा वो अलग से करेंगे। इसके लिए हम लोग अलग से पहले केवल ये फॉर्मूला वगैरह या डिफिनीशन जो होता है, लॉ जो होता है वो केवल पढ़ रहे हैं।
ठीक है।